आज हम लोग फिर जुड़े हैं एक नए एपिसोड के साथ भाग 6 में। भाग 6 कहता है संघ मतलब यूनियन। हमारा देश जो है वो राज्यों का संघ है। आर्टिकल्स 1 के बारे में जिक्र हुआ। आर्टिकल 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ है और इसमें कोई भी राज्य इस देश को छोड़ के किसी दूसरे देश के साथ मर्ज नहीं हो सकता, मिल नहीं सकता है, ऐसा अधिकार नहीं दिया गया है। अब इसमें क्या कहता है कि यूनियन में सबसे पहला चीज हम लोग पढ़ते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का गठन कैसे होता है, कौन इसको अपॉइंट करता है, कैसे राष्ट्रपति बनते हैं हमारे देश में। तो आर्टिकल्स यानी कि अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति पद के लिए। आर्टिकल्स 52 के तहत राष्ट्रपति पद यानी कि राष्ट्रपति देश का औपचारिक नाम मात्र के लिए के प्रमुख होता है और औपचारिक प्रमुख के रूप में राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन से लिया गया है। और आर्टिकल्स 53 क्या कहता है, तो कार्यपालिका की औपचारिक प्रधान राष्ट्रपति होता है, अर्थात सभी कार्य राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही किए जाएंगे। कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान क्या होता है, तो पीएम होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री कहते हैं, अर्थात प्राइम मिनिस्टर कहते हैं। अनुच्छेद 54 क्या कहता है, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, इसका निर्वाचन एकल संकीर्ण अनुपातित पद्धति द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से गुप्त मतदान द्वारा होता है कि राष्ट्रपति कौन बनेगा। अब एकल पद्धति क्या है, सिंगल। ट्रांजिटिव्स मेथड क्या है, इस पद्धति द्वारा चुनाव में खड़े सभी उम्मीदवार को वीरता क्रम में वोट देना होता है। और अनुपातित पद्धति क्या होता है, इसके तहत एक राज्य का सभी विधायक के मतों का योग के बराबर करना तथा सभी सांसदों का मत मूल को बराबर करना होता है। प्रथम चरण की मतगणना इस विवाद की पहली वरीयता सूची गिनी जाती है और द्वितीय चरण की वरीयता सूची गिनी जाती है। प्रथम चरण के मत बराबर होने के बाद होता है। बी गिरी के निर्वाचन के समय द्वितीय चरण में मतगणना हुई थी। और प्रत्यक्ष मतदान क्या था, इनडायरेक्ट इलेक्शन क्या होता है, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में जनता भाग नहीं लेते हैं, बल्कि जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि भाग लेते हैं, एमएलए एमपी भाग लेते हैं। उसी क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शन कहते हैं। और डायरेक्ट तो पता ही, डायरेक्ट हम लोग वोट देते हैं और जीतता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल कैसा होता है, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल में लोकसभा, राज्यसभा सदस्य तथा राज्य जैसे दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर के निर्वाचन सदस्य भाग लेते हैं। विधान परिषद सभा में 12 मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते। और मुख्यमंत्री जब विधानसभा का सदस्य होता है तो वह राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेगा। और 69वां संविधान संशोधन 90 द्वारा दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभा का गठन किया गया था। और 17वां संशोधन में 990 द्वारा राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में दिल्ली तथा पुडुचेरी के राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया। 2 या 2 से अधिक राज्यों की विधानसभा भंग होगी, राष्ट्रपति निर्वाचन करा दिया जाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति का निर्वाचन हर एक साल में 6 महीने के अंदर कराया जा सकता है। एक एमएलए मतलब एक वैल्यू, एक एमएलए का वोट क्या आता है, तो एक वोट होता है। एक एमपी एक वोट का वैल्यू। इसी तरह हमारे देश में राष्ट्रपति का क्या होता है, चुनाव होता है। अब आता है कि राष्ट्रपति की जमानत राशि। चुनाव लड़ने से पूर्व राष्ट्रपति को 15,000 रुपया जमानत के रूप में आरबीआई के पास रखना होता है। यदि राष्ट्रपति 1/100 छठा भाग में कम वोट मिलेगा तो राष्ट्रपति की जमानत राशि वापस नहीं की जाएगी। अगर उससे ज़्यादा होता है तो उसकी राशि क्या हो जाएगी, वापस हो जाएगी। 55 कहता है इसमें राष्ट्रपति का कोटा होता है। और 56 कहता है इसमें राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बताया गया कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने का होगा। और आप लोग को पता है कि हमारे देश में राष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है वो 5 साल के लिए होता है। और 57 कहता है एक ही राष्ट्रपति दोबारा निर्वाचित हो सकते हैं। अभी तक के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही दोबारा निर्वाचित हुए हैं राष्ट्रपति के रूप में। और 58 योग्यता, वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष उसकी आयु हो, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता हो और 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक हो। अनुच्छेद 29 क्या कहता है, पागल या दिवालिया ना हो, किसी भी लाभ हानि के पद पे ना हो, कोई भी तरह का उस पर केस ना चले। और 60 क्या कहता है, तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का कार्य क्या सुप्रीम या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा होगा। अगर राष्ट्रपति को अपॉइंट
किया जाता है तो उसके पहले शपथ दिया जाता है। तो शपथ कौन करवाएगा? तो हमारा सुप्रीम कोर्ट के जो सुप्रीम जज हैं, मुख्य न्यायाधीश हैं, वो करवाएंगे। और अनुच्छेद 61 महाभियोग कहा जाता है। राष्ट्रपति उसके पद से हटाए जा सकते हैं महाभियोग के द्वारा। राष्ट्रपति का महाभियोग लगाने की 3 कारण है। यदि वह संविधान का अंतिमकरण करे, या मंत्रिमंडल के सलाह को ना माने, या किसी विशेष राष्ट्र के प्रभाव में आ गया हो, तो राष्ट्रपति का पद खत्म हो जाएगा। और अनुच्छेद 62 कहता है राष्ट्रपति के पद का रिक्त होना। तो राष्ट्रपति का पद 5 परिस्थितियों में रिक्त, कार्यकाल की समाप्ति, महाभियोग से त्यागपत्र, मृत्यु और निव या अवैध के कारण राष्ट्रपति के पद में वैकेंसी आ जाता है। तो आज हम लोग राष्ट्रपति को अपॉइंट कैसे किया जाता है उस तरह हम लोग क्या किए, पढ़ें। और नेक्स्ट क्लास में फिर हम इसके आगे चैप्टर 6 के बारे में क्या करेंगे, जी करेंगे। आज हम चैप्टर यानी कि भाग 5 के बारे में पढ़े थे। फिर आगे इसी तरह आपको हर बार वीडियो मिलता रहेगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर करें और दूसरे लोगों तक पहुंचाएं। हम चाहते हैं कि हम बेहतर शिक्षा आपको दे पाएँ, बेहतर जानकारी दे दें, जिससे आपको कोई भी तरह की परेशानियों का सामना ना करना पड़े। धन्यवाद।